अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये सीलिंग है किचन की। ये आप किचन देख रहे हैं। किचन की टाइल भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी हुई है। छोटा सा किचन है तो उसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग भी आप देख लें। हमने इसमें SMD डाउन लाइट जो होती है उसकी सेटिंग भी करनी है और रोप लाइट भी इसमें हमने लगानी है। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है बनी हुई, इसमें रोप लाइट लगाने की जगह बनी हुई है, तो इसी जगह पे ही रोप लाइट लगेगी। अब इस जगह पे SMD डाउन लाइट इस जगह पे लगेगी। इसके लिए आपको दोनों तरफ से, अभी आपको दोनों साइड पे कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड से बराबर साइज़ करके उस हिसाब से निशान लगाने हैं। ऐसा ना हो कि एक साइड पे निशान जो है ना कम लगा दिया, साइज़ कम कर दिया, एक साइड पे ज़्यादा कर दिया, तो इस तरह लाइट जो है ना बुरी लगती है। जो ये बॉर्डर का कोना बना हुआ है, कोने में दोनों तरफ से बराबर साइज़ करने के निशान लगा के तो लाइट लगाएंगे, वो खूबसूरत लगती है। और ये दीवार के साथ वाला बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, उस जगह पे लाइट ना लगाएं, क्योंकि उस जगह पे लाइट लगाने को तो लगा सकते हैं लेकिन उसकी ज़्यादा रोशनी जो है ना वो दीवार के ऊपर पड़ती है, सेंटर में रोशनी नहीं आती। और इस तरह जो फासला छोड़ के जब हम लाइट लगाते हैं तो उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा सेंटर में आ जाती है, जिसकी वजह से कमरा जो है ना, कमरा हो किचन हो, वो ज़्यादा रोशन हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी जो पॉइंटों की। तो पॉइंट की जो तारें हैं हमने निकाल के रखी हुई थी, इन्होंने सीलिंग की है तो सीलिंग के अंदर ही डाल दी हैं। तो अभी हमने उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें एक लोहे की तार की मदद से निकालना है बाहर। लोहे की तार हो थोड़ी सी हार्ड, उसको आगे से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह भी आपको नज़र आ रहा है कि हम अंदर से ढूंढ के निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है, अभी आप हमारे हाथ में ये मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का कैमरा ऑन करके, लाइट ऑन करके अंदर से देख सकते हैं कि हमारी लाइटें तार जो है ना कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम उसको आराम से, वो जो फोल्ड की हुई हमारे पास लोहे की तार है, उसकी मदद से फंसा के हम खींच सकते हैं। अब हमारी सीलिंग में 2 पॉइंट निकले हुए हैं, लाइटें हमारी 4 हैं, तो 2 को आपस में कॉमन करके हमने एक बटन पे 2 लाइटें चलानी हैं। तो बाकी जो एक लाइट से दूसरी लाइट को कॉमन करना है, उसके लिए आप ये नज़र आ रहा है, ये ट्रंक भी इसको कहते हैं, डक पट्टी भी कहते हैं और चैना पट्टी भी इसको कहते हैं। इसका जो ऊपर का कवर होता है वो ले लेना है, उसके साथ आपने इसको इस तरह क्रॉस करके एक लाइट से सीधा डालना है, दूसरी साइड से दूसरी लाइट के साथ उसको निकाल देना है। ये बिल्कुल आसान और इजी मेथड है। आराम से आप इस तरह का काम बआसानी कर सकते हैं। इसी तरह सारी लाइटों की जो तारें हैं वो क्रॉस करने के बाद आप लाइटें जो है ना वो लगा लें। लाइटों को लगाने के लिए आप कनेक्टर का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर और ज़बरदस्त है। उसमें कभी लूजिंग वगैरह का मसला भी नहीं आता है। दोबारा लाइट को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए भी बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरह तमाम डाउन लाइटें लगाने के बाद अब बारी आएगी रोप लाइट की। तो ये है रोप लाइट का पूरा कॉइल। इसमें तकरीबन 70 मीटर होती है पूरे कॉइल में। तो हर मीटर के ऊपर ना निशान बना होता है काटने का। तो जब भी आपने काटना हो तो ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो निशान बना हुआ है इसी जगह पे ही काटना है। ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हर मीटर के बाद इस तरह का निशान बना होता है। जब भी काटना हो इसी जगह पे काटना है। इस जगह से आगे या पीछे काटेंगे तो जो भी टुकड़ा आपने जिस जगह से काटा है वो दोनों साइड का जो सेंटर में काटा है तो दोनों टुकड़े ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरह मैं इसको आगे करके भी इसका और 1 मीटर के आगे जो है ना वो जगह बनी हुई वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मज़ीद इसके ऊपर मेरी 2-3 वीडियो बनी हुई हैं, उनके लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद आप उसकी पूरी डिटेल उसके ऊपर देख सकते हैं। इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रोप लाइट की पहले पैमाइश करके जितनी चाहिए उतनी काट लें। उतनी काटने के बाद फिर लगाना शुरू करें। यह सबसे आसान तरीका है। और जब भी रोप लाइट लगाएं तो बिल्कुल सीधा करके लगाएं, उल्टा सीधा ना करें, क्योंकि उल्टा सीधा करने से रोशनी बराबर बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से खूबसूरती भी मज़ेदार नहीं होती। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। तकरीबन सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुकी है। अभी चला के आप देख रहे हैं कि कितना ही खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है, कितनी ही सीलिंग जो है ना खूबसूरत बन चुकी है। अभी इसमें और भी मैं आपको बताता चलूँ, अभी इसमें पेंट नहीं हुआ। अभी इसके बाद आपको इसके जो पेंट होने के बाद का जो मंज़र है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप ऐसे देखें बगैर पेंट के कितनी खूबसूरत हो रही है। अब उसके बाद बारी आती है इसको आपको पेंट के साथ दिखाते हैं तो वो आप देखें कितनी खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना ही खूबसूरत पेंट किया हुआ है। माशाल्लाह दिल खुश हो गया, इतना ही खूबसूरत कलर इन्होंने डिज़ाइन कर दिया इसके ऊपर। बहुत ही प्यारी सीलिंग हो गई है। तो माशाल्लाह से इसकी रौनक और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब इसकी लाइटें चला के अभी आपको दिखाते हैं। तो देखें लाइटें किस तरह मतलब सीलिंग की रौनक बढ़ा रही हैं। एक बात और भी मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो रोप लाइट है इसको हमने डिमर के साथ किया हुआ है इसकी रोशनी को कम ज़्यादा करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।